मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था व्हेन आई बिकेम अ मदर. एंड बीइंग अ मदर, लीविंग योर बेबी एट होम, कमिंग टू द ऑफिस इज बिगेस्ट चैलेंज ऑफ माई लाइफ. बट ये सब पॉसिबल हो पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ माई सपोर्टिंग फैमिली, सपोर्टिंग टीम, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई एम पैशनेट अबाउट माई टीचिंग. मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ एंड हर मिडिल क्लास में पापा लोगों का सपना होता है कि उनका बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने. ऐसे ही मेरे पापा का भी एक सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ. बट मेरा जो सपने थे वो पापा के सपनों से कुछ अलग थे. मैं इंजीनियर बनना चाहती थी एंड आई वॉन्टेड टू क्रैक जे. स्कूल टाइम में सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया करती थी एंड मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था. फिर क्या था, 12th के बाद मैंने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया, लेकिन मेरा पैशन जो था वो जेई था. तो मैंने अपने पापा को बोला कि मुझे जेई करना है. फिर पापा ने कई सारे लोगों से डिस्कस किया तो सबने यही सजेस्ट किया, आप अपनी बेटी को ड्रॉप मत कराओ, उसकी रैंक ऑलरेडी अच्छी आई है, उसको एडमिशन दिला दो. तो पापा ने मुझे समझाया और उस टाइम फैमिली की कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं एडमिशन ले लेती हूँ. इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के पास मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं एक जॉब में चली जाऊँ या फिर हायर स्टडीज़ में जाऊँ. तो मैंने चूज़ किया कि मैं हायर स्टडीज़ के लिए जाती हूँ. एमटेक के टाइम पे हमेशा ऐसा हुआ करता था कि जब कभी भी एग्ज़ाम्स आते थे तो बच्चे जब कभी प्रूविंग टाइप के क्वेश्चंस करते थे या कभी भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे तो उनको कभी भी अगर फंस जाते थे तो बस एक ही नाम आता था कि भाई सुरभि से पूछ लो जाके. एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि जो बच्चे एमटेक में हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको भी मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है. दैट मीन्स उनके बेसिक्स वीक है. दैट मीन्स उन्होंने स्कूल्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है. एंड देन आई रियलाइज्ड कि मुझे अपना करियर टीचिंग में बनाना है. फिर मैंने मैथ्स की बुक्स को सॉल्व करना स्टार्ट किया और मैथ्स में एक अच्छी होल्ड बना ली, सब्जेक्ट में एक अच्छी नॉलेज ले ली. आफ्टर कंप्लीटिंग माई एमटेक आई मूव टू दिल्ली और मैंने वहाँ पे एक जेई के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, जहाँ पे मैं जेई के लिए बच्चों को पढ़ाने लगी. 6 साल ऑफलाइन पढ़ाने के बाद इन 2019 आई गॉट मैरिड एंड मूव टू बैंगलोर. बैंगलोर मूव करने के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करूं या फिर ऑनलाइन में अपने करियर को कंटिन्यू करूं. एंड देन आई रियलाइज्ड ऑफलाइन में कुछ तो मिसिंग था, क्योंकि वहाँ पे क्लास में सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स को पढ़ा पा रही थी, जबकि इन ऑनलाइन जो रीच है वो आपकी बढ़ जाती है. ऑनलाइन में आप लाखों स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो, साथ साथ फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हो. और उस टाइम मैंने चूज़ किया ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एंड आई ज्वाइंड इन ऑनलाइन टीचिंग. और मेरी लाइफ में फिर से एक टर्निंग पॉइंट आया दैट आई बिकेम अ मदर. और ड्यूरिंग माई लीव्स, ड्यूरिंग माई ब्रेक्स, आई रियलाइज कि मेरी लाइफ में कुछ तो मिसिंग है. और फिर मुझे पता चला कि वो था मेरी क्लासेस, मेरे स्टूडेंट्स और मेरा पैशन जो टीचिंग के लिए था. फिर कुछ समय बाद मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली के सपोर्ट से आई रीस्टार्टेड माई करियर. मैं और मेरा फ्रेंड एक बार डिस्कस कर रहे थे अबाउट द सिलेबस, अबाउट द एजुकेशन, एंड देन ही टोल्ड मी अबाउट द एमबाइब. और फिर क्या था, मैंने एमबाइब के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया. मुझे पता चला कि यहाँ पे फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है विद 2D 3D एनिमेशंस एंड AI के साथ. और यहाँ पे लैंग्वेजेस का कोई बैरियर नहीं है. दे आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन 11 डिफरेंट लैंग्वेजेस. फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे एमबाइब ज्वाइन करना है. Finally, I joined MBIB and I'm so happy to be the part of this future of EdTech. ये थी मेरी कहानी, मेरी जुबानी. Thank you so much. Keep imbibing. We believe in you.